हाय फ्रेंड, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज जो है बहुत तेज़ी से धूप हो रही है और सुबह के जो है 10 बज गए हैं। कल से बारिश नहीं हुआ है तो उमस वाली गर्मी भी हो रही है। और इस वक्त जो है हम छत पे आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी तेज़ से धूप है तो हम छत पे क्या करने के लिए आए हैं। तो फ्रेंड चलिए हम बताते हैं कि छत पे हम क्यों आए हैं। फ्रेंड, छत पे हम आए हैं गेहूँ फैलाने के लिए, क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रहा था तो गेहूँ जो है वो अगर धुल देंगे तो इस तरीके से जम जाएगा, सूखेगा तो है ही नहीं। तो इस वजह से जो है हम सोच रहे हैं कि पहले इसे ऐसे ही फैला देते हैं और इसके बाद फिर जो है पंखा लगा के उसे साफ़ करते हैं और फिर दे देते हैं उसकी पिसाई करने के लिए, क्योंकि जो आटा है वो ख़त्म हो गया है। तो देर ना करते हुए चलिए अब जल्दी से इसे जो है हम फैलाते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ी से हो रही है। तो सबसे पहले छत को जो है अच्छी तरीके से हम साफ़ करेंगे, जिससे धूल मिट्टी इससे जो है वो मस्त तरीके से साफ़ हो जाए। अब जो है गेहूं का बोरा इसे उठा के ले आए हैं और ये जो है रस्सी से बांधा हुआ है। इसे अब हम खोल लेंगे और इसके बाद फिर बोरे को पकड़ेंगे और इस तरीके से जो है गेहूं को निकालेंगे। और अब जो है गेहूं को निकाल दिए हैं बोरे से और अब जो है पैर से इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि छत जो है बहुत तेज़ी से गर्म हो गया है। तो अब इस तरीके से जो है हम फैलाएंगे छत और बोरे को जो है नीचे गिरा दिए हैं और अभी पैर से सही करेंगे। और अब इसे जो है हम बैठ के अच्छी तरीके से हाथ से फैलाएंगे, जिससे अच्छी तरीके से गेहूं में जो है वो धूप लग जाए, वरना कहीं लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। और लग रहा है कि बारिश भी हो जाएगी, क्योंकि बादल जो है हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम फैला देते हैं। अब गेहूं को हम फैला दिए हैं और अरे अभी तो धूप था, अब बादल हो रहा है। इसी की डर की वजह से जो है हम नहीं धुले हैं, वरना अगर धुलते थे 2-3 घंटे अगर अच्छे तरीके से धूप होता तो मस्त तरीके से गेहूं जो है सूख जाता। लेकिन अब की बार कैसे धुलेंगे, तो फिलहाल फैला दिए हैं और ढेर सारा पसीना हो गया, इतनी तेज़ से धूप था। फिलहाल इस वक्त भले ही छाँव हो गया है। तो अब चलिए नीचे चलते हैं। तो मेरा गेहूँ जो था फैलाए थे हम, ये अब सूख गया है और इसे जल्दी से इस तरीके से बोरे में भर लेते हैं, वरना ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, क्योंकि धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो गया। तो फिलहाल जल्दी से इसे इकट्ठा कर लेते हैं हम और इसके बाद फिर अभी इसे साफ़ भी करना है और इसके बाद तब फिर ये जाएगा पिसाई करवाने के लिए। तो गेहूं को भरकर और इस तरीके से हम लेकर आ गए हैं और अब चल रहे हैं इसे पंखा लगाकर और मस्त तरीके से जो है साफ़ कर देते हैं। तो अब छोटे वाले टब से बड़े वाले टब में गेहूं निकाल के जो है बोरे से रखेंगे। तो अब लगभग टब जो है भरने वाला है। टब अब भर गया है और अब इसे जो है हम उठाएंगे और फिर इस तरीके से जो है पंखे के सामने इसे जो है हम साफ़ करेंगे। इसी तरीके से जितना गेहूं है सबको हम साफ़ कर लेंगे। तो जितना था सबको इस तरीके से हम साफ़ कर लिए हैं। इसमें जो भी कुछ होगा इस तरीके से इसे जो है अच्छी तरीके से इस तरीके से बीन के साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद फिर इसे बोरे में जो है भर देंगे। तो गेहूं को साफ़ करके हम बोरे में भर लिए हैं और अब हम सरसों को साफ़ करने चल रहे हैं, क्योंकि जो तेल था वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से सूप में हम रखेंगे और इसके बाद फिर इस तरीके से इसे साफ़ करेंगे। हम इसे पंखे से साफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा है तो ये सब इधर उधर जो है फैल जाएगा, इसको सरसों नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हम इस तरीके से साफ़ कर लेंगे जितना है सबको और फिर इसे भी दे देंगे इसकी पेराई करने के लिए। सरसों को भी साफ़ कर दिए हैं, गेहूं को भी, और अब जो है हम कपड़ा सिल देते हैं और इसके बाद और ढेर सारे काम है तो फिर उसको करेंगे। तो पहले सिल देते हैं इसे।
तो फ़िलहाल ये मैक्सी है और ये फट गया है और अब इसे हम सिल रहे हैं। और कभी आप अगर सिल रहे हो और धागा जो है सही से ना दे रहा हो, क्योंकि ये मैक्सी वाला कपड़ा इस तरीके से फैलता है, तो एक काम कीजिए, आप जो है इस तरीके से कागज़ काट लीजिए और इसको इस तरीके से रख के इसके बाद सिलाई कीजिए। बहुत ही मस्त तरीके से जो है फिर जो है सिलाई लग जाएगी। तो फ़िलहाल चलिए अब हम जो है इसे सिल लेते हैं। जो है कपड़ा था उसे हम सिल दिए हैं और यहाँ पे ढेर सारे खरपतवार हैं, तो इसे जो है निकाल देते हैं। और यहाँ पे जो है भिंडी लगाए थे, इसे जो है नीलगाय जो है वो सब आके खा ली है। तो एक काम करते हैं, इसे हम काट देते हैं ऊपर से, जिससे नया नया जो है इस नए नए शाखाएँ इसकी निकलेंगी, तो मस्त तरीके से जो है भिंडी तैयार होगा। तो एक काम करते हैं, पहले जितने इसमें खरपतवार हैं सारे को जल्दी से निकाल देते हैं। तो इसमें जितने खरपतवार थे सबको हम निकाल दिए हैं। और ये भिंडी का पौधा जो नीलगाय खा ली थी, इसे इस तरीके से हम ऊपर आधे से काट लेंगे और इसके बाद अब मस्त तरीके से इससे शाखाएँ निकलेंगी और फिर मस्त वाली भिंडी जो है फिर तैयार होगी। तो जितने पौधे हैं सबको हम इसी तरीके से काट देंगे। तो फ्रेंड हम भिंडी का जो पेड़ था उसको जो है आधे से काट दिए और इसके बाद फिर जो है हम नहाए और इसके बाद क्लास आ रहा था उसे किए। भूख बहुत तेज़ी से लगी थी, लेकिन इसके बाद भी और फिर खाना खाए और इस वक्त जो है 6:15 हो गए हैं। और आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस वजह से, क्योंकि जो हम कोर्स ख़रीदे हैं तो देर में तो हम पीछे हो गए थे, तो हमें रिकॉर्ड जो होता था वो क्लास रिकॉर्डिंग वो हमें देखना पड़ता था, हम लाइव नहीं ले पाते थे। लेकिन मस्त बात ये है कि हम मेहनत करके जो है उसका नोट भी बना लिए, क्लास भी कर लिए और अब हम बराबर में आ गए हैं। और अब हम जो है लाइव क्लास करेंगे। और पहले जो होता था रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाते थे और मस्त तरीके से रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। तो हम इस वजह से कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। और मेरा तबीयत जो है बहुत ही से ख़राब है, समझ भी नहीं आता कि क्या करें, लेकिन इसके बाद भी इतने ढेर सारे काम करने पड़ते हैं और अगर नहीं करेंगे तो फिर मम्मी मेरी बहुत चिल्लाती है, समझ में नहीं आता, जानती है इसके बाद भी इस वजह से करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, अभी और भी हमें काम करने हैं तो चलिए कर लेते हैं। और एकदम शाम हो गया है और ढेर सारे बादल है, लग रहा बारिश होगी। क्योंकि उमस वाली गर्मी हो रही है, हो सकता हो बारिश हो जाए। तो फ़िलहाल फ्रेंड अब बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।